मज़ीद नए बयानात सुनने के लिए चैनल राह हदायत बयान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वही लेकर गया है जो अहवाल लेकर आया है। इससे मालूम होता है कि अगर एक परिंदा भी कारगुजारी पेश करता है तो वो परिंदा एक पूरे मुल्क की हिदायत का और एक पूरे मुल्क के इस्लाम में आने का ज़रिया बन सकता है। इसलिए हमने अर्ज़ किया कि कारगुजारी अंबिया अलैहिस्सलाम का वो बुनियादी अमल है कि जो वह एक परिंदे से भी कारगुजारी लेते हैं तो फिर वो इंसानों से क्या कारगुजारियाँ लेते होंगे। इससे मालूम होता है कि कारगुजारी एक एक इंतहाई बुनियादी और एक अहम अमल है। Maka Nabi Sulaiman alaihissalam, bahwa karguzari ini amal yang dibuat oleh nabi-nabi yang terdahulu. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ambil karguzari dari pasukannya, namun salah satu hewan yaitu burung hudhud tidak kelihatan. Maka akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam minta alasan kenapa tidak datang. Kemudian ketika datang, maka dia menyampaikan karguzari bahwa baru saja tiba dari satu negeri yang dipimpin oleh seorang raja, seorang ratu yang mereka menyembah matahari. Dan mereka adalah di atas kekufuran. Kemudian dia memiliki kerajaan, memiliki tentara, memiliki pasukan, semua dikarguzarikan. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam mengirimkan surat dakwah kepada Bilqis. Siapa yang diberi tugas untuk menyerahkan, mengirimkan, menyampaikan surat dakwah, yaitu burung hudhud tadi. Maknanya dari sini kita ke siapapun yang datang menyampaikan karguzari, maka dialah yang berhak untuk memikul tanggung jawab untuk menyampaikan dakwah kepada daerah tersebut. Maka akhirnya dikirim burung hudhud tadi ke sana dan menjadi asbab hidayah. Maka siapapun yang dia kemudian menyampaikan karguzari, kemudian dia di sana, ini burung, hewan, apalagi manusia, nggak tahu berapa banyak yang mana Nabi Sulaiman alaihissalam ambil karguzari daripada manusia-manusia. Kalau seekor hewan saja bisa jadi asbab hidayah dengan sebab dia menyampaikan karguzari, kemudian diberikan tanggung jawab, menyampaikan surat dakwah, yang dengan sebab itu Allah SWT memberikan hidayah satu negeri, maka bagaimana dengan manusia? Lebih dari itu akan bisa menjadi asbab turunnya hidayah. एक चरवाहा मदीना मनवरा से बहुत दूर किसी इलाके में एक वादी में अपनी बकरियां चरा रहा था। अचानक एक भेड़िया निकला और उसने एक बकरी पर हमला किया। इस चरवाहे ने बकरी को भेड़िए से छुड़ा लिया। जब उस भेड़िए ने इंसानी ज़बान में चरवाहे से कहा कि अल्लाह ने मुझे रिज़्क़ दिया था, आपने छीन लिया। लेकिन इसको ताज्जुब इस बात पर था कि भेड़िया इंसानी ज़बान में बात कर रहा है। भेड़िए ने कहा, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? ताज्जुब तो मुझे इस पर है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में सहाबा को अम्बिया के किस्से सुना रहे हैं और तू यहाँ जंगल में फिर रहा है। इस वाक़े से मालूम होता है कि भेड़िए भी इंसानों को दावत देकर मस्जिद में भेजते थे। आज हमारे साथियों को इख्तिलाफ इससे हो गया है, क्या दावत देकर मस्जिद में लाना ज़रूरी है? आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि एक भेड़िया चरवाहे को दीन की दावत नहीं दे रहा है, बल्कि सिर्फ इतना कह रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में सहाबा को अम्बिया के किस्से सुना रहे हैं और तू यहाँ तू जंगल में फिर रहा है बकरियों को लेकर। इस भेड़िए ने चरवाहे को भेजा मदीने की तरफ। ये सारी बकरियाँ लेकर मदीने की तरफ रवाना हो गया। बकरी को एक जगह महफूज किया और आप साथियों में हाजिर हुआ। सारा किस्सा भेड़िए का सुनाया, मुझे भेड़िए ने आपके पास भेजा है। आपने ऐलान कर दिया सलातुल जामिआ, इस एक आदमी की कारगुजारी सुनवाने के लिए सारे मदीने को आपने जमा किया मस्जिद नबवी में और फरमाया उन सहाबी से, तुम बैठ जाओ यहाँ। चरवाहे से कहा बैठो मिंबर पर और मिंबर पर बैठ कर सारे साहबों को सुनाओ कि तुम्हारे साथ क्या मामला पेश आया और क्या कारगुजारी है। मैं अर्ज कर रहा था कि इस वाक़े को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से खुद नहीं सुना, पूरे मदीने की 9 मस्जिदों को जमा कर लिया मस्जिद नबवी में और सबके सामने उस चरवाहे से ये बयान दिलवाया। सारे साहबों को बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह गैबी ताईद करते हैं। इसकी भी कारगुजारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर से हुई है। Begitu juga satu orang yang penggembala kambing, kemudian salah satu kambingnya telah diterkam oleh serigala, dibawa lari, dikejar. Ketika hampir tertangkap, maka serigala tadi berhenti, kemudian menoleh ke arah penggembala tadi dan berkata, Allah, kenapa kamu ingin merampas rezeki yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada saya? Maka penggembala tadi pun heran, ini ada serigala yang bisa berbicara seperti manusia dengan bahasa yang fasih. Maka kemudian sebelum lagi hilang atau heranannya, maka
Hewan tersebut berkata, yang lebih mengherankan adalah sekarang ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiba di Madinah menceritakan kisah para nabi kepada para sahabatnya, sementara kamu masih sibuk dengan ternak-ternak kamu. Maka ini sesuatu yang lebih mengherankan. Akhirnya dia berangkat ke masjid, dia bawa hewan-hewannya, ternaknya. Haji yang dirahmati Allah SWT, seekor serigala. Dia menghantar seorang ke masjid. Namun hari ini orang-orang ikhtilaf, kenapa? Apakah penting kita dalam berjaulah membawa menghantar orang ke masjid? Hari ini orang tidak mau menerima. Padahal di zaman Nabi serigala saja menggaskil orang agar pergi ke masjid. Dia membawa ternaknya pergi ke sana. Setelah sampai di sana dia ceritakan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan as-salatu jami'ah. Beliau mengumpulkan semua kaum muslimin yang berada di 9 masjid di Masjid Nabawi yang ketika itu dikumpulkan di Masjid Nabawi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada penggembala tadi, sekarang kamu ceritakan apa yang terjadi dengan kamu. Akhirnya dia ceritakan. Akhirnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya maksud daripada kisah ini untuk mendengarkan kabar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mendengarkan sendiri, namun beliau mengajak mengumpulkan sahabat-sahabatnya, semuanya dikumpulkan di satu masjid untuk mendengarkan Karguzari. Saking pentingnya Karguzari, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang semuanya untuk mendengarkannya. उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया करते थे कि मुझे अपने काम करने वाले से हर 10 दिन में कारगुजारी चाहिए और ऐसी कारगुजारी चाहिए गोया मैं अपनी आंखों से उनके काम को देख रहा हूँ। बल्कि फरमाते थे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि अगर मैं तुम्हारी जमात बना दूँ, उस पर सबसे बेहतर आदमी को अमीर बना दूँ, अमीर को तुम्हारी तरबियत और तालीम के लिए हिदायत भी दे दूँ, तो क्या मेरा काम पूरा हो गया है? साहबा ने ऐसे में आपका काम पूरा हो गया। तो फरमाया मेरा काम पूरा नहीं होगा जब तक मैं ये न देख लूँ कि कारगुजारी सुनकर ये न देख लूँ कि काम हिदायत के मुताबिक हो या उसके खिलाफ हुआ है। उस वक्त मेरा काम पूरा नहीं होगा जब तक मैं कारगुजारी ना सुन लूँ। ये उमर रज़ी अल्लाह का कौल है। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी मुल्क में जाया करते थे, मुल्क शाम गए तो वहाँ सबसे पहला सवाल ही क्या, तुम्हारी मसलों का क्या हाल है? जाते ही उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इब्न मुआविया किंदी से सवाल किया कि तुम्हारी मसलों की क्या कारगुजारी है? फिर खुद ही फरमाने लगे तुम्हारी मस्जिद कारगुजारी यही होगी कि एक आदमी झाँक कर देखेगा, अगर उसका दोस्त उसका मुतालिक मस्जिद में होगा तो बेचेगा, वरना वो ऐसा झुटक कर भागेगा मस्जिद से जैसा कोई बिकता हुआ और वहशी ऊँट होता है। तो इब्न मुआविया किंदी ने कहा ऐसा नहीं है, हमारी कारगुजारी ये है मस्जिद की कि हमारी मस्जिद में मुख्तलिफ हल्के लगते हैं जिसमें ज़िक्र के, तिलावत के, मसाइल के और जो है फ़ज़ाइल के हल्के कायम होते हैं। हमारी मस्जिदों में मुख्तलिफ हल्के कायम किए जाते हैं, लोग मसाइल भी सीखते हैं, दीन भी सीखते हैं, ईमान भी सीखते हैं। उमर ने फरमाया जब तक तुम्हारी मस्जिदों में ये अमाल रहेंगे तो उस वक्त तक खैर पर रहोगे। तो हम भी आप इंडोनेशिया आए हैं तो मालूम जी चाहा कि आपकी कारगुजारी सुने कि आपके मुल्क में काम किस तरह हो रहा है। उमर रज़ी अल्लाह तआला जाते तो सबसे पहले मस्जिदों का हाल मालूम करते। हमारा भी दिल चाहा कि आपकी मस्जिदों का हाल मालूम करें कि अगर मस्जिदों का हाल ठीक है और मस्जिदें आबाद हैं तो वह मुसलमानों के लिए हर खैर मुतय्यन और मुक़द्दर है, और अगर मुसलमानों की मस्जिदें वीरान हैं तो फिर मुसलमान खुद वीरान हैं और इनके सारे अमाल और इनका सारा दीन ज़ाय हो जाएगा अगर मस्जिद इनके ताल्लुक़ नहीं। Maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, aku ingin mendengarkan Karguzari setiap 10 hari supaya aku mengetahui, melihat keadaan apa yang dilakukan oleh orang-orang, seakan-akan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Sebab setiap 10 hari aku akan dengarkan Karguzarinya. Bahkan beliau bertanya, apabila aku telah membentuk jamaah, aku berikan amir yang terbaik dan aku berikan bayan hidayah, lalu aku berangkatkan, apakah aku telah menunaikan tugasku? Seorang orang mengatakan, engkau telah menyelesaikan tugasmu. Maka beliau mengatakan, belum, tugasku belum selesai. Selama mereka belum kembali, kemudian aku ambil Karguzari dan kemudian mereka mengerjakan seperti yang aku berikan hidayah dan hidayah, baru kerjaku akan selesai. Maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala apabila beliau pergi ke daerah, maka beliau akan mengambil Karguzari tentang masjid-masjid yang ada di sana. Ketika beliau pergi ke Syam, maka beliau kemudian bertanya kepada Ibnu Muawiyah al-Kindi, bagaimana keadaan masjid kamu? Maka sebelum dijawab, Sayyidina Umar radhiyallahu sendiri mengatakan,
Mungkin kamu apabila ada satu orang pergi ke masjid, kemudian dia dapati di masjid ada halaqah, yang mana di halaqah itu ada orang yang bukan dari kaumnya, maka dia akan pergi keluar dari masjid, tidak mau duduk di situ, seperti onta hutan yang dia tidak mau duduk di situ, dia akan pergi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Ibnu Muawiyah ini mengatakan tidak seperti wa amrul mukminin, akan tetapi alhamdulillah di masjid kami ada majelis masail, ada majelis iman, majelis agama, dan orang-orang duduk di situ. Maka beliau mengatakan selama di masjid-masjid kalian ada amal seperti itu, maka kalian berada di atas kebaikan. Maka kami alhamdulillah sekarang datang di negeri kalian di Indonesia, sebagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pertama mengambil kargozari daripada keadaan masjid. Apabila keadaan masjid makmur dengan amal, berarti mendatangkan kebaikan bagi masyarakat sekitar. Namun apabila masjid-masjid itu tidak makmur, maka menunjukkan bahwa umat Islam yang ada di sekitarnya pun hidupnya tidak makmur. Karena kehidupan makmurnya kehidupan bergantung kepada makmurnya masjid. Untuk itu kami ingin dengarkan keadaan masjid kalian di Indonesia seperti apa. Untuk itu kita buat kargozari. Mulai langsung dari mana? Sumatera. Udah.